सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का 6 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 6 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है ना, ये आपका किस युग से जो ये आपका संबंधित है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की बात कर ले तो ये जो आपका ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग से जो है आपका संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का जो है ना, इसका थीम जो है आपका क्या रहा था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ना, ये आपका पुणे में जो ये आपका आयोजित किया गया था, और इसका जो आपका थीम है ना, ये आपका एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइवस्टॉक इकोनॉमिक्स, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो देखिए, उद्यमियों को सशक्त बनाना, इसके अलावा पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना, ये जो आपका 2025 का जो ये आपका विषय रहा था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना, ये आपका कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना, ये 15 मार्च को जो ये आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी 15 मार्च आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि प्रश्न वह कौन सा है जिसका कोई सदस्य जो है ना सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह के द्वारा जो है ना ये आपका पहचाना जाता है। तो इसे जो आपका तारांकित के द्वारा ही जो ये आपका पहचाना जाता है, यानी इंग्लिश में अगर बात करें तो आपका स्टेड के द्वारा जो है आपका पहचाना जाता है। तो ऑप्शन बी तारांकित आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, और ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, कांगटो की बात कर ले तो ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि महावीर ने जो है ना निम्नलिखित के में से किस स्थान पर जो है ये आपका मोक्ष प्राप्त जो वो किए थे। मोक्ष प्राप्त कहने का मतलब कि ये जो आपके सिद्ध जो ये आपके बने थे। तो देखिए, भगवान महावीर जो है ना ये आपके पावापुरी स्थान पर जो है ना ये आपका मोक्ष जो वो प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन सी पावापुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि एशियाई खेल जो है ना ये कितने वर्षों के एक बार में जो ये आपका आयोजित किया जाता है। तो देखिए, एशियन गेम्स की अगर मैं बात कर लूँ तो इसे जो आपका 4 वर्षों के अंतराल पर जो है ना ये आपका आयोजित किया जाता है। और 2022 का जो एशियन गेम्स हुआ था ये आपका 2022 में ना होकर 2023 में हुआ था, जो कि आपका चीन के होंगजाओ शहर में आयोजित किया गया था। और पहला जो एशियन गेम्स है ना ये आपका वर्ष 1951 में जो है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और अब तक भारत में जो है ना ये 2 बार एशियन गेम्स का आयोजन किया जा चुका है। कब कब? तो एक तो आपका 1951 में पहले ही संस्करण किया गया था, इसके अलावा 1982 में भी जो है ना ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका हिंदी से प्रश्न आया था, तो देखिए हिंदी के आप गद्यांश यहाँ पे पढ़ लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर गद्यांश से जो वो पूछा गया था, मैं आपको यहाँ पर जूम भी कर देता हूँ, आप पढ़ लेना, मैं इसका डायरेक्ट उत्तर आपको बता दूंगा, ठीक है। आप पहले गद्यांश को पढ़ लीजिए अच्छे से, और आप देख भी सकते हैं। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को पॉज करके भी जो वो पढ़ सकते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में जो है ना ऐसा मनोविकार है जो पात्र की जो ये आपका उत्तेजना करता है। तो देखिए, इसमें जो आपका सही उत्तर आएगा ना ये आपका भलाई आएगा, यानी जो पात्र की भलाई की उत्तेजना करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार के करुणा का उल्टा क्या हो सकता है। तो ये आपका दुख जो ये आपका जो वो हो सकता है। तो 9 में जिन्होंने भी ऑप्शन बी को ठीक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किसी पर प्रसन्न होकर भी जो लोग उसकी जो है ना ये भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना जो है ये आपका किन श्रेणियों में जो है आपका रखा जाता है। तो इसे जो है ना आपका श्रद्धा और भक्ति दोनों की आपका श्रेणियों में जो है ना ये आपका रखा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है? तो देखिए उसकी भलाई का उद्योग जो है आपका किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की जो है ना ये आपका अपेक्षा जो ये आपका नहीं होती है, तो ये आपका करुणा में जो है आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन सी करुणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका 13 से 17 तक जो है ना ये आपका गद्यांश से जो वो प्रश्न पूछा गया था। तो आप गद्यांश को जो है पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं तो इसे पढ़ लिया हूँ, आपको बस वीडियो पॉज करके और क्वालिटी बढ़ाकर जो है ना आप पूरा गद्यांश का जो वो पढ़ लीजिएगा। अब इसका जो है मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न जो ये पूछा गया था ना कि कालिदास ने जो ये क्या कहा था। तो देखिए जब आप गद्यांश को पढ़ोगे ना तो देखिए कालिदास ने जो है सब पुराने अच्छे ही नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं, ये जो है आपका जो वो कहा गया था कालिदास के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है। तो देखिए जब आप गद्यांश को पढ़ोगे ना तो ये आपका सहजाति वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, ये जो आपका याद जो ये आपका आता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मनुष्य ने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए हैं ना, स्वतंत्रता स्वराज्य स्वाधीनता, उन सब में जो है कौन सा आपका बंधन जो ये आपका अवश्य जो ये आपका रखा गया है। तो देखिए जब आप गद्यांश को पढ़ोगे ना तो इसमें आपका स्व का जो बंधन है ना ये आपका अवश्य जो है आपका रखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली मनुष्य का आदर्श जो ये आपका नहीं बन सकती। तो ये आपका क्या नहीं बन सकता है? तो गद्यांश को जब पढ़ोगे तो बंदरिया जो है ना ये मनुष्य का आदर्श जो वो नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन डी बंदरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं। तो देखिए लेखक जी जो है ना गद्यांश को पढ़ोगे तो अंग्रेजों की जो है अनुवर्तिता करने के बाद भी जो है भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता जो है ये क्यों नहीं कह सका, ये जो आपका जो वो सोचने लगते हैं। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हिंदी से आया था कि जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञात कराए उसे आपका कौन सा विशेषण जो ये आपका कहा जाता है। तो इसे जो आपका परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चैत्र तद्भव शब्द है उसका तत्सम शब्द जो आपका पूछा गया था। तो देखिए चैत्र का जो आपका तत्सम शब्द होगा ना कि आपका चैत्र होगा। तो ऑप्शन डी चैत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। आदान का विलोम शब्द पूछा गया था, कितना आसान क्वेश्चन है। तो देखिए आदान का जो विलोम शब्द होता है ये आपका प्रदान होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे किसके महत्व के बारे में जो है आपके बताते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका समय की पहचान है ना ये सियाराम शरण गुप्ता जी की जो ये आपका कविता है और इसमें जो है ना ये आपके किसके बारे में, तो ये आपके महत्व के बारे में जो आपका परिश्रम के महत्व के बारे में जो आपके बताते हैं। तो ऑप्शन ए परिश्रम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया था। तो ये आपका गुस्से में देखना होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बुद्ध ने किस उम्र में जो है ना ये आपका परिनिब्बाण यानी अंतिम मुक्ति जो ये आपके प्राप्त किए थे। तो देखिए बुद्ध के जो आपका 80 वर्ष की उम्र में जो है ना ये आपके अंतिम मुक्ति जो वो प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में कौन सा देश जो है ना आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना था। तो ये आपका जो एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इसमें आपका इंडोनेशिया जो है ना ये आपका 10वां पूर्ण सदस्य जो आपका बना है। तो ऑप्शन सी इंडोनेशिया आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। एक सामाजिक घटना जिससे समाज को एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी जो है पूरा करने में असमर्थ होता है उसे जो आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे जो है ना आपका जो है गरीबी जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी गरीबी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है ना संघ की जो कार्यकारी शक्ति है ये आपका राष्ट्रपति में निहित होगा। तो आपका अनुच्छेद 53 में जो ये आपका कहा गया है जो कि आपका कार्यपालिका के प्रमुख भी होते हैं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 53 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने जो है ना सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है एक रणनीतिक भूमिका जो ये आपका प्रदान किया है। तो आपका औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो आपका 1956 वाला था ना इसने जो ये आपका भूमिका जो ये आपका प्रदान किया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में जो आपका निधन हो गया है और इनका जो निधन है ना ये किस तिथि को जो आपका हुआ था, एग्जैक्ट डेट जो है आपसे पूछा गया था। तो देखिए इनका जो निधन है ना आपका 29 दिसंबर 2024 को जो आपका हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 29 कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में जो आपका पाया जाता है। तो ये जो आपका किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है तो ये आपका ऋग्वेद में पाया जाता है।
तो ऑप्शन डी ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर मैथ से प्रश्न आया था दशमलव वाला कि 2994 डिवाइड 14.5 इक्वल टू 172 है, तो 29.94 डिवाइड 1.45 का जो है वैल्यू है ना, ये आपका कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व कर लिया और इसका जो उत्तर निकल कर आ रहा है ना, वो आपका 17.2 जो वो निकल कर आ रहा है। तो ऑप्शन सी 17.2 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 31 से 35 तक जो आपका डीआई का प्रश्न पूछा गया था, तो देखिए डीआई का आपका उत्तर मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसी वीडियो में आपको लास्ट में जो है डीआई के प्रश्न बता दूंगा। तो 36वां नंबर क्वेश्चन जो हम लोग देख लेते कि 36वां नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया था। 36वां भी तो आपका डीआई से ही है। हाँ, 37वां नंबर आपका जो है पूछा गया था जीके जीएस से कि 15 जनवरी 2025 को जो है ना नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में जो है राष्ट्रपति थर्मन मुर्गमन द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से जो है ये आपका किसे जो वो आपका सम्मानित किया गया है। तो ये जो आपका तरुण दास को जो आपका सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आदि पुराण जो है ना ये किस तीर्थंकर की जो है संत चरित संग्रह है। तो ये आपका आदि पुराण जो है ना ये आपके आदिनाथ के जो है संत चरित संग्रह है, तो ऑप्शन डी आदिनाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम यानी FMF 2025 जो है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए FMF 2025 जो है ना ये आपका रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का जो है ना अंतर क्या होगा। तो देखिए सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या जो होगा ये आपका 999 होगा, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या आपका क्या होगा, तो आपका 10 होगा। तो देखिए 999 में जब आप 10 माइनस करोगे ना तो आपका 989 जो ये आपका निकल कर आएगा, आप यहाँ पे माइनस भी कर लेना, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर ले तो देखिए इनमें आपका कौन सा बड़ा जो वो पूछा गया था। तो देखिए √49 - 1 यानी आपका जो यहाँ पर 6 हो गया, यानी 7 माइनस 7 का रूट यानी 49 का जो रूट होता है ये आपका 7 होता है, और -1 करोगे तो हमारा 6 जो वो निकल कर आएगा। उसी तरह जब आप √45 को करोगे ना तो ये आपका 6 से ज्यादा आएगा, यानी इनमें बड़ा पूछा गया था, तो ऑप्शन ए √45 जो है ना ये आपका बड़ा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का जो पुनर्गठन है ना ये किया गया था, और अक्टूबर 1980 में जो है ना इसका नाम बदलकर जो है आपका क्या कर दिया गया था। तो देखिए 1980 में इसका नाम बदलकर जो है ना ये आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो है ये आपका कर दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि देखनी जो है ना ये किस भारतीय राज्य का जो है एक पारंपरिक नृत्य है। तो देखिए देखनी की बात कर लेते हैं, आपका गोवा राज्य का जो है ना एक पारंपरिक लोक नृत्य है, तो ऑप्शन ए गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ना ये कब हुआ था। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन में जो है ना बच्चे कंफ्यूज हो गएंगे, जैसे कि ऑप्शन सी में 21 अप्रैल 1843 और 20 अप्रैल 1843 जो वो दिया गया था, यानी एग्जैक्ट डेट जिसको नहीं पता होगा ना तो इस क्वेश्चन को जो है वो ऑब्वियसली जो वो गलत कर देंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ना ये आपके 20 अप्रैल 1843 को जो है ये आपके जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों से जो ये आपका किया गया था, तो ऑप्शन डी 20 अप्रैल 1843 आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से आपका 45 से 49 तक जो आपका डीआई का प्रश्न जो वो पूछा गया था, हालांकि एक क्वेश्चन तो मैंने अभी सॉल्व कर लिया है। तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करना था, तो देखिए इसमें जो आपका उत्पादित फसलें होगा ना ये आपका 574 होगा, तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगा होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। किस किसान ने जो तीसरी कम फसलें जो ये आपका उगाई है। तो देखिए तेजा ने जो है ना जब आप देखोगे डीआई में तो सबसे तीसरी जो है ना ये सबसे कम फसलें जो ये आपका उगाया है, तो ऑप्शन बी तेजा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जीके जीएस आया था कि लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा जो है आपका किया गया था। तो ये आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होगा। लीबिया की राजधानी जो ये आपसे पूछा गया था, तो देखिए लीबिया की जो राजधानी है ना ये आपका त्रिपोली है, ऑप्शन सी त्रिपोली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विजय स्तंभ जो है ना ये आपका कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका विजय स्तंभ है ना ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन डिड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023
केम्स इनटू फोर्स यानी जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 जो है ना, ये आपका कब जो ये आपका लागू हुआ था? तो ये आपका कब लागू हुआ था? तो ये आपका 1 अप्रैल 2024 को जो ये आपका लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मैथ से आया था कि यदि x और y से अभाज्य है तो उनका एलसीएम जो वो पूछा गया था। तो देखिए जब आपका एलसीएम होता है ना तो आपका x y हो जाता है, जब एचसीएफ होता है तो ये आपका 1 हो जाता है। तो ऑप्शन सी x y आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ जो वो पूछा गया था। तो देखिए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का जो अर्थ होता है ना, वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो ये आपका कम है, ये जो आपका इसका अर्थ जो ये आपका होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आपका जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना, ये आपका मुख्यालय जो वो पूछा गया था। तो देखिए आईएलओ का जो मुख्यालय है ना, ये आपका जिनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन ए जिनेवा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका इंग्लिश से आया था कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर आपका सही जो ऑप्शन होगा ना, करेक्ट ऑप्शन, वो आपका व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो। ए ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन ए शिप और एयरक्राफ्ट। तो इसे आपका क्या कहा जाता है? तो इसे आपका क्रू जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्रू आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपका 5 ऑप्शन जो वो दिया गया था, जिसको आपको फ्रेम में जो वो बताना था, जहाँ पे इस प्रकार का आपका क्वेश्चन जो वो दिया गया था। तो ये यहाँ पर जो होगा ना, ये आपका मे बी रामा इन द गार्डन होगा। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लीजिए इंग्लिश में आपका 60 से 61 तक जो आपका पैसेज जो वो पूछा गया था। तो आप पैसेज को जो है बढ़िया से आप पढ़ लो। उसके बाद मैं 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूँ। आप एक यहाँ पूरा पैसेज पढ़ लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में आपका पूछा गया था ना कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्टार्ट इंप्रूविंग टाइम मैनेजमेंट। यानी जब आप पैसेज को पढ़ोगे ना तो आप टाइम मैनेजमेंट जो वो कैसे करोगे। तो देखिए ये जो आपका बाई क्रिएटिंग टू डू लिट्स एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, इस अकॉर्डिंग जो आप टाइम मैनेजमेंट जो वो कर पाओगे, अपने इंप्रूव कर पाओगे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज, ये पूछा गया था। तो देखिए जब आप पैसेज को पढ़ोगे ना तो इसका जो मेन पर्पस है ना, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम्स मैनेजमेंट, इसके बारे में जो आपका हाईलाइट जो वो किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि यदि +4 डायोप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10 डायोप्टर शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणाम शक्ति जो ये आपका क्या होगा। तो यहाँ पर डायोप्टर में जो वो पूछा गया, तो डायोप्टर में इजिली जो हम लोग क्या करते हैं कि वो जोड़ देते हैं। तो देखिए जब आप जोड़ोगे तो हमारा -6 डायोप्टर जो वो निकल कर आएगा। जब फोकल लेंथ में दिया रहता है ना तो फिर आपका इसका रेसिप्रोकल जो वो किया जाता है, लेकिन डायोप्टर में दिया गया था इसलिए हम लोग इसको जो वो जोड़ देंगे। तो +4 डायोप्टर -10 डायोप्टर कितना होगा, तो -6 डायोप्टर आएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को जो है ना सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ये आपका कैलेंडर वाला प्रश्न था। तो ये जो आपका इजिली है सोमवार आएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। शिकागो में धर्म सम्मेलन का आयोजन जो आपका किस वर्ष में हुआ था, तो आपका 1893 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 5 जनवरी 2025 को जो है ना भारतीय तटरक्षक बल के लिए जो है निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा जो है ना 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित त्रिगस्ती पोत यानी FPV अमूल्य और अक्षत लॉन्च जो है ना ये किए गए हैं। तो ये जो आपका कौन सा, तो ये आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है ना ये आपका जो वो मतलब कि लॉन्च किए गए हैं। तो ऑप्शन डी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर आया था। 66 को अगर देख लें तो हाँ, डीटीएम के किस चरण में जो है ना सबसे तेज जनसंख्या की वृद्धि जो ये आपका देखी जाती है। तो ये आपका ऑप्शन ए यानी चरण 2 में जो है ना ये आपका सबसे तेज जो आपका जनसंख्या वृद्धि जो आपका देखा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है 67 कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से जो आपका संबंध जो आपका पूछा गया था, तो ये आपका ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो हमारा जो है क्या निकल कर आएगा, तो शायद अभी तो मैंने सॉल्व किया तो शायद बेटा ही निकल कर आ रहा है। तो ऑप्शन बी बेटा जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वन्यों और वन्य जीवन की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जो आपका अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नई दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का जो खिताब है ना ये किसने जीता है। तो ये आपका विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जो आपका जीता गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा अनुशीलन समिति का मुख्यालय पूछा गया था, तो ये आपका हेडक्वार्टर जो आपका कलकत्ता में है, तो ऑप्शन बी कलकत्ता आपका करेक्ट आंसर होगा। 2/5 का जो आपका प्रतिशत रूप जो आपसे पूछा गया था, कितना इजी क्वेश्चन है, ये आपका 40% होगा, तो ऑप्शन ए 40% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हमारा था चंद्रयान 3 जो ये आपका किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो इसे जो आपका चंद्रयान 3 को जो लॉन्च है ना, ये आपका वर्ष 2023 में जो आपका किया गया था, तो ऑप्शन डी 2023 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बना था क्वेश्चन नंबर 73, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो ये आपका अरब सागर स्थित है, ऑप्शन बी अरब सागर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का जो 8वां संस्करण है ना, ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो देखिए इसका जो आपका 8वां संस्करण है ना, ये आपका इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में जो आपका आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में जो है ना, ये आपका संग्रही जो है आपका किया जाता है, तो ये आपका कांच और सिरेमिक में जो ये आपका किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भारत का संविधान पहली बार 1928 में जो ये आपका किसके द्वारा जो है आपका तैयार किया गया था, तो ये आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो वो आपका तैयार किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन को जो है ना ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की जो घोषणा है ना, ये किसके द्वारा जो ये आपका किया गया था, तो ये आपका माउंटबेटन के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए माउंटबेटन आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सर्वदा भिन्न ज्ञात कीजिए, तो इसमें आपका जो सबसे भिन्न जो है ना, जब आप देखोगे तो मरकरी जो है ना, ये आपका ऑड वन आउट है, तो ऑप्शन ए मरकरी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में जो एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इस संधि का नाम पूछा गया था, तो आपका इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि पर जो है ये आपका हस्ताक्षर जो वो किया गया था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 80 से 84 जो आपका डीआई से प्रश्न जो वो पूछा गया था, तो आप डीआई वाला प्रश्न जो वो देख लेना। मैं आपको यहाँ पर अगली वीडियो में हो सकता है सॉल्व करके बता दूं। तो आपका जो नेक्स्ट 85 में आया था ना, साइंस से प्रश्न आया था कि हवा में कौन सी अम्लीय गैस जो है ना वर्षा के पानी में घुलकर जो है ये आपका कार्बनिक एसिड जिसका फॉर्मूला आपका H2CO3 होता है, ये आपका बनाता है। तो देखिए ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, ये आपका वर्षा के पानी में घुलकर जो है ना, ये आपका कार्बनिक एसिड जो है आपका बनाता है, तो ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर होगा। लॉन्गेस्ट रिवर आपका विश्व में पूछा गया था, तो देखिए विश्व की जो सबसे लंबी नदी है ना, ये आपका कौन सी नदी है, तो ये आपका नील नदी है, लेकिन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा जाता तो अमेजन होता, लेकिन आपका जो है सिर्फ सबसे लंबी नदी पूछा गया था, तो ऑप्शन डी नील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है टीचर पूछा ये गया था साइंस में कि निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति का जो रेशियो का माध्यम है ना, ये क्या कहा जाता है, तो इसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक जो आपका कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर कि दिसंबर 2024 में किस संगठन ने जो है ना सेफ यानी आपका जो है सिक्योर अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए जो है ना श्रमिक विकास शीर्षक से जो है ये आपका रिपोर्ट जो है आपका जारी किया है, तो ये आपका कौन सा, तो ये आपका नीति आयोग जो है ना, ये आपका जो वो रिपोर्ट जारी किया है, तो ऑप्शन डी नीति आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था क्वेश्चन नंबर 90 है ना, हाँ कि निम्न भूजल भंडारण में किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जो ये आपका जुड़ी होती है, तो देखिए जब आप इन चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना, तो इसमें जो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स यानी असादी जो चट्टाने हैं ना, ये आपका संरचना में सबसे अधिक जो ये आपका जुड़ा होता है, तो ऑप्शन ए असादी चट्टान आपका करेक्ट आंसर हो। फिर आपका 91 से 95 में आपका डीआई से प्रश्न पूछा गया था, तो इस डीआई को जो मैंने इजिली जो वो सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि डाइनिंग टेबल और बुक रैंक के अंकित मूल्य का जो है ना औसत जो आपको ज्ञात करना था, तो देखिए इसमें जो आपका औसत मूल्य जो होगा ना, ये आपका 8,500 रुपया होगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ तो यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर जो है ना 15% की छूट देता है, तो कंप्यूटर का जो लाभ प्रतिशत है ना वो आपको ज्ञात करना था, तो देखिए इसका जो लाभ प्रतिशत होगा ना ये आपका 2% होगा, तो ऑप्शन डी 2% आपका करेक्ट आंसर होगा। डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4:5 है, यदि दुकानदार का 25% का लाभ मिलता है ना, तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य जो आपको ज्ञात करना था, तो देखिए डाइनिंग टेबल का जो आपका क्रय मूल्य होगा ना ये आपका 6,400 रुपया होगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 आपका कहाँ पर था, तो यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ आपका 1,200 रुपये है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट जो है ना ये आपको ज्ञात करना था, तो देखिए दुकानदार द्वारा जो आपका छूट जो आपका दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट है ना, ये आपका कितना निकल कर आएगा, तो ये आपका जो है
800 रुपये जो वो निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी 800 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 में था कि स्मार्ट वॉच और बुक रैंक का विक्रय मूल्य जो है ना ये आपका 4:5 के अनुपात में है और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य जो है ना आपका 4800 रुपया है। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है ना तो दुकानदार द्वारा बुक रैंक पर जो दी जाने वाली छूट को जो है ना ये आपको ज्ञात करना था। तो देखिए इसमें जो आपका दी जाने वाली जो छूट है ना ये आपका 250 रुपया है। तो ऑप्शन डी 250 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इमरजेंसी, यानी आपका बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान जो आपका कौन सा आपातकाल लागू किया जाता है। तो आपका अनुच्छेद 352 जो आपका लागू किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 352 जो आपका नहीं दिया गया था किसी भी ऑप्शन में, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ई जो है ना उपयुक्त में से कोई नहीं जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है तो नीचे से आयुष का रैंक जो आपको बताना था। तो देखिए नीचे से आयुष का जो रैंक होगा ना ये आपका 31वां पायदान होगा। तो ऑप्शन सी 31 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 98 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत के राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष है ये कौन होते हैं। तो देखिए भारत के राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष है ना ये आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऊंट अपने किस में आपका वसा जो है आपका जमा करता है। तो देखिए ऊंट जो है ना अपने हम्प यानी हम्प में जो आपका वसा जो है आपका जमा करता है। तो ऑप्शन डी हम्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गुड़हल के पौधे का फूल किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए गुड़हल के पौधे का जो फूल है ना एक आपका बाइसेक्सुअल यानी उभय लिंगी होते हैं। तो ऑप्शन बी बाइसेक्सुअल आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ऑलमोस्ट आपको मैंने सारे प्रश्न जो वो कर दिया। 3 से 4 क्वेश्चन आपको डीआई वाला जो वो छूट गया होगा। तो मैं क्या करूंगा कि उसका उत्तर टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दूंगा। और अगर इस प्रश्न का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ जो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह यूपी की पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।